Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start with human physiology. With the very first chapter we start with our explanation, that is digestion and absorption. So ये चैप्टर एज यू ऑल नो बोर्ड्स में तो कैंसल्ड है, बट नीट में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर साल, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इवन कवर अप दिस चैप्टर. ठीक है, तो यहाँ पे वी स्टार्ट विद डाइजेशन. सो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे वी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फूड सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स दोज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो हमारे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो अब्जॉर्ब हो सके एंड वो हम जी को डिराइव कर सके. और ये एनर्जी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो ग्रोथ एंड उसकी रिपेयर में, जो हमारे लॉस्ट सेल्स है, जो डेड सेल्स है, उसको रिप्लेस करने के लिए, टिश्यूज़ को ग्रोथ करने, वो सारी प्रोसेसेस में ये एनर्जी को हम यूज़ करते हैं. इवन हमारे जो लोकोमोशन है उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में उसका इंटेक करना होता है. वाटर हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, और इवन वाटर का मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में. तो वो सारी चीज़ें दी है यहाँ पे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन में. सो नेक्स्ट कम्स डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेशन जो हमारा होता है वो फर्स्टली स्टार्ट होता है माउथ से. माउथ में हमारा हमेशा हम फूड कहाँ पे रखते हैं? माउथ में, राइट. तो हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में. फिर हम क्या करते हैं? फूड को च्यू करते हैं. तो फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. एंड डाइजेशन में हमारा एलिमेंटरी कैनाल, जो ये माउथ से लेके एनस तक का जो पाथवे है उसको हम कह सकते हैं एज एन एलिमेंटरी कैनाल. प्लस उसके एक थोड़ा एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी होते हैं, इवन एलिमेंटरी कैनाल होता है जो साथ में मिलके क्या करता है? डाइजेशन को प्रोसेस को परफॉर्म करता है. तो वो एक पाथवे है. ठीक है, सो ये भी कवर हो गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल एंड दी एसोसिएटिव ग्लैंड्स. अब हम ग्लैंड्स के बारे में बाद में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंटरी कैनाल. सो एलिमेंटरी कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियर. एंटीरियर मतलब कि अंदर ओपनिंग होने वाला. आगे से कौन सा ओपन होता है? एंटीरियर ओपनिंग इज माउथ. एंड पोस्टीरियर कौन सी है? एनस, राइट. तो मैंने ये एक नोट प्रिपेयर किया है जिससे आपको हेल्प होगी. सो हमारा जो डाइजेशन है वो एक टाइप की मैकेनिकल प्रोसेस भी है, इवन बायोकेमिकल प्रोसेस भी है. मैकेनिकल प्रोसेस में जहाँ पे हम सब्सटेंस को तोड़ते हैं, एंड बायोकेमिकल प्रोसेस में जहाँ पे फूड को हम अब्जॉर्ब करते हैं बाय मिक्सिंग इट विद द वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड जूसेस, जैसे पैंक्रियाटिक जूसेस हो गया, बाइल एंड ऑल. सो ऑल दोज एंजाइम्स, राइट. तो वो एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है एज वेल एज क्या है? एक मैकेनिकल प्रोसेस है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे हमारा फूड था वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल से हमें किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल अब्जॉर्बेबल मटेरियल में. तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? तो फर्स्टली फूड जो है हम एंटर करते हैं. कहाँ से एंटर होते हैं? फूड को हम लेते हैं अंदर, दैट इज इन माउथ. सो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. INGESTION, इंजेशन. तो हम उनको इंजेस्ट कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंजेशन. एंड जहाँ पे हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउट करते हैं थ्रू एनस, दैट इज आफ्टर रेक्टम एनस आता है. एंड उसके बाद हम जो फूड है, वेस्ट मटेरियल जो हमारा बचता है बॉडी में, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता, बाय अंडरगोइंग वेरियस प्रोसेस वो बाहर आता है. तो कहाँ? एनस से. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन, जो स्टार्ट होता है ई से. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस कीवर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इट माउथ. तो माउथ से हम एंटर होते हैं ओरल कैविटी, या फिर उसको हम कह सकते हैं एज ए बकल कैविटी. सो फूड हमने माउथ में लिया एंड देन इट गोज टू ओरल कैविटी और बकल कैविटी. इट एंटर्स इनटू ओरल कैविटी और वी कैन सी इट एज ए बकल कैविटी. सो हमारा जो माउथ है अंदर, वहाँ पे क्या दिखता है हमें? टीथ है, टंग है, और क्या होते हैं हमारे पास? सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. सो टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ टीथ. तो टीथ जो है वो कहाँ पे एम्बेडेड होता है? इनेमल में. वो जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल, जहाँ पे हमारा टीथ जो है, हमारे टूथ होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं. सो टाइप्स ऑफ टीथ वी कैन सी थीकोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट एंड या. सो थीकोडॉन्ट मतलब द टूथ इज बेसिकली एम्बेडेड इन ए जॉ सॉकेट. ये जो जॉ होता है हमारे माउथ के नीचे जो हड्डी होती है, वी कैन से दैट जॉ, इट्स कॉल्ड एज जॉ सॉकेट. एंड
नेक्स्ट कम्स डाइफोडॉन्ट। डाइफोडॉन्ट में हमारे पास 2 टाइप्स के टीथ होते हैं। हम कहते हैं ना कि मिल्क टीथ एंड हमारे जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, दूध के दांत। तो जो 2 टाइप के टीथ होते हैं, दैट इज मिल्क टीथ एंड अडल्ट टीथ। सो दैट इज कॉल्ड एज, दैट टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज डाइफोडॉन्ट डेंटेशन। देन कम्स इज हेट्रोडॉन्ट। नाउ वी नो, एज वी ऑल नो, हमने पढ़ा ही है कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं उसमें भी, के इंसीजर्स, कैनियंस, एम्प्री मोलार्स एंड मोलार्स। सो ये 4 टाइप्स के जो टीथ होते हैं वो हमारे 32 टीथ में हमें दिखते हैं। ओके, और हमारे पास 32 टीथ होते हैं। यहाँ पे पहले कौन सा आते हैं, इंसीजर्स, फिर उसके बाद कैनियंस एंड प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ऐसे टाइप का वो डेंटेशन होता है। तो उसका जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है, 2123/2123। तो ये डेंटेशन फॉर्मूला एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। डाइफोडॉन्ट डेंटेशन के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सी टाइप की डेंटेशन, मतलब मिल्क टीथ एंड अडल्ट टीथ के बारे में, कि वो टाइप की डेंटेशन को क्या बोलते हैं। तो इट इज डाइफोडॉन्ट एंड इवन थीकोडॉन्ट। सो वी शुड रिमेंबर दिस ऑल वर्ड्स ऑल्सो। एंड नेक्स्ट कम्स द टंग। टंग इज मस्क्यूलर, राइट, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं टंग को, सो इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। देन कम्स दी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। देन ये कौन से होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। देन द फूड एंटर्स इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स से होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से होता है ईसोफेगस और द फूड पाइप, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन दी एनस। ओके, तो ये बेसिक क्या होता है, एक पाथवे है डाइजेशन का। तो ऐसे फूड जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट से गुजरता है। नाउ लेट्स गो इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ दिस टॉपिक्स। तो यहाँ पे मैंने ये कवर कर लिया एंड ऑल्सो मैंने ये नोट्स के फॉर्म में हर एक सेंटेंसेस को कवर कर रखा है। तो ये नोट्स के बाद आप एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एनसीईआरटी को तो रीड करना ही है। यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर होंगे कि फर्स्ट माउथ से फूड एंटर होता है, देन इट गोज टू दी ओरल कैविटी और द बकल कैविटी, देन इट गोज टू दी we can say pharynx, then comes the larynx, that is the sound box, then esophagus, stomach, you can see that, then comes the small intestine, large intestine and then anus, and in middle of this we get liver and pancreas. तो वो एक हमारी क्या है, ग्लैंड्स है। तो ये एक पाथवे होता है, इसलिए हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स दिस एलिमेंटरी कैनाल एज वेल एज दी एसोसिएटिव ग्लैंड्स, राइट। दैट इज 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड वी कम, salivary gland, the pancreatic gland and the liver. These are the 3 types gland. Now let's go in detail. So see, यहाँ पे buccal cavity और oral cavity. As I said, incisors, canine, premolars and molars. Total we have 32 teeth with us. And teeth is embedded in what? It is embedded in jaw socket. So jaw socket is basically that part which is divided into 2 parts. Let's consider the upper jaw and the lower jaw. तो अपर जॉ है हमारे, जो ऊपर के टीथ होते हैं उसके ऊपर अपर जॉ होगा एंड नीचे के टीथ के नीचे लोअर जॉ। तो लोअर जॉ इज बेसिकली जो हार्ड चीविंग सरफेस है हमारा, हार्ड चीविंग सरफेस, उसको हम बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं, एनेमल। एंड टूथ इज एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। द हार्ड वन, द हार्ड चीविंग सरफेस विच इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज एनेमल. Now, as we all know, tongue is a muscular organ. It is movable, and the tongue is attached to the lower floor of the mouth. That is, lower floor is attached with that. You can see this. ये टंग है और ये हमारा लोअर फ्लोर है, तो उससे अटैच होता है एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेनलम. व्हाट वी कॉल इट एज फ्रेनलम. सो टंग के ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे होते हैं टेस्ट बर्ड्स. व्हाट इज दिस टेस्ट बर्ड, राइट. टेस्ट बर्ड मतलब कि हमारे जो टंग के ऊपर एक स्मॉल फिंगर लाइक, नॉट इवन फिंगर लाइक बट स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, बट एकदम छोटी छोटी, एकदम माइक्रो में, वो होते हैं पेपिलाई. पेपिलाई जो होते हैं वो टाइप, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेपिलाइज होते हैं, बट उनमें से कुछ जो होते हैं वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं. जो हम टेस्ट फ्लेवर हमें लगता है, हमारी टंग को हमें जो टेस्ट लगता है, वो टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं टेस्ट के बारे में. सो नॉट ऑल पेपिलाइज आर टेस्ट बर्ड्स, बट सम ऑफ देम आर टेस्ट बर्ड्स जो हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं. सो दैट स्मॉल वी कैन से small projections are called as papillae. So what was frenulum? It attached the tongue to the lower floor. Papillae is basically the small projections on the upper part of the tongue, upper portion of the tongue, which and from which there are some taste buds which recognize our recognize taste basically. Then comes what? Salivary gland. Salivary gland जो होते हैं वो again 3 types के होते हैं. कौन से? सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, या फिर उसको सबमैंडिबुलरी भी बोल सकते हैं, एंड पैरोटिड ग्लैंड. तो पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट बोल सकते हैं उसको. ये 3 टाइप्स है. ये हम ग्लैंड्स के टॉपिक पे आएंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे. देन कम्स दी कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. व्हाट इज फूड पाइप एंड एयर पाइप? फूड पाइप इज ऑसोफेगस, एयर पाइप इज ट्रैकिया. तो फूड पाइप जो है और एयर पाइप है
दोनों ही कॉमन उसकी जो पैसेज है वो है फेरिंग्स। तो जो भी हमारी एयर है, फूड है, वो एक ही पैसेज से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स बहुत शॉर्ट होता है, राइट। अब आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स कहाँ पे होता है? ऑफ कोर्स लैरिंग्स जो है वो एक साउंड बॉक्स है, तो ये कहाँ पे है? ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया जैसे फेरिंग्स, जैसे एयर फेरिंग्स से होके लैरिंग्स में जाती है, इसलिए हमारा वॉइस निकलता है, राइट। तो लैरिंग्स बेसिकली कहाँ पे है? ट्रैकिया में। एंड ट्रैकिया पे एक ट्रैकिया की जो एंटरिंग होती है, जैसे बॉटल के अंदर बॉटल का ऊपर का जो पार्ट होता है जहाँ से हम पानी को फिल करते हैं, वो पार्ट जो होता है वैसे ही उसको वैसे ही ट्रैकिया का जो पार्ट होता है, जैसे ट्रैकिया का जो ये ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। एंड उसके ऊपर होता है एक कार्टिलिजियस फ्लैप होता है। कार्टिलिजियस फ्लैप मीन्स कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप। फ्लैप क्या होता है? वो एक ऐसा फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। अब ये एपीग्लॉटिस क्या होता है कि ये इसका फंक्शन क्या है बेसिकली? तो एपीग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि वो कोई भी फूड पार्टिकल को ट्रैकिया में एंटर करने नहीं देता, बिकॉज अगर फूड पार्टिकल ट्रैकिया में एंटर हो गया तो हिकअप्स आएंगे, राइट। तो ये एक विंड पाइप के लिए तो बहुत ही रिस्की सा काम हो गया कि फूड एंटर हो गया ट्रैकिया में। तो इट्स बेसिकली कि पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ब्लॉक हो सकता है। रेस्पिरेटरी जो हमारे वहाँ पे भी प्रोसेस होती है वो वी कैन से लिमिट। हमें एक एपिग्लॉटिस मिला है जिससे क्या है कि वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैकिया में एंटर होने नहीं देता। एंड ट्रैकिया में अंदर जाने के लिए जो उसका जो लूमेन होता है, लूमेन मीन्स जो बॉटल की एंटरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस, देन कम्स ग्लॉटिस एंड देन ट्रैकिया। नाउ लेट्स गो टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। तो फेरिंग से हमारा फूड आया, लैरिंग्स में तो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, तो फिर वो जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप इज व्हाट? ईसोफेगस। नाउ ईसोफेगस एक टाइप का थीन ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जो कहाँ पास होगा? नाउ सी, स्टमक कहाँ पे है? स्टमक हमारे लंग्स के बाद आता है कि लंग्स के अंदर? लंग्स के बाद आता है, राइट। तो नेक, इट विल क्रॉस दी थोरैक्स एंड डाइफॉर्म, यू कैन सी दिस। तो वहाँ से लेग, थोरैक्स एंड डाइफॉर्म से क्रॉस करके क्या आता है हमारे पास? स्टमक आता है, राइट। अब ये स्टमक जो है वो कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। अब नाउ द फूड विच हैव पास थ्रू द फेरिंग्स, फूड पाइप एंटर्स इनटू स्टमक। अब बिफोर एंटरिंग इनटू स्टमक विच इज जे शेप्ड ऑर्गन, स्टमक हमारा क्या होता है? एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। Before entering into the stomach, it has to cross a sphincter, a muscular sphincter, which is called as gastroesophageal sphincter. ये स्पिंचर को क्रॉस करने के बाद वो एंटर होता है स्टमक में। लेट्स सी कैसे। सी, तो फूड एंटर हो गया ईसोफेगस में, दैट इज फूड पाइप। अब वो क्रॉस करेगा गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर, ये एक मस्कुलर स्पिंचर है। तो यहाँ पे वो स्पिंचर होता है जहाँ से फूड एंटर होके स्टमक में आता है। अब स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ये अपर लेफ्ट पोर्शन हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें होता है। बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी और थोरैक्स कैविटी का है। थोरैक्स कैविटी में हमारा लंग्स एंड हार्ट होता है, ओके। एंड डाइफॉर्म जो होता है वो उसके नीचे होता है। एंड देन उसके बाद आती है एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे हम कह सकते हैं स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, किडनीज एंड वो सब एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। अब स्टमक के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। स्टमक में भी फूड एंटर फर्स्ट कहाँ पे होता है? फर्स्ट वो एंटर होता है कार्डियक में। व्हाट इज कार्डियक? नो हार्ट वाला कार्डियक नहीं, यहाँ पे कार्डियक होता है एक स्टमक का पोर्शन। तो फूड जो है वो कहाँ से एंटर हुआ? गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर, विच इज अ टाइप ऑफ मस्कुलर स्पिंचर वी कैन से। एंड वो स्टमक जो है उसके अगेन वी हैव 4 पार्ट्स, विच आर दोज? वन इज कार्डियक, अनदर इज फंडस, थर्ड वन इज बॉडी एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक। सो व्हाट आर दोज? रिपीट करना साथ में, दैट इज कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। तो फर्स्ट एंटर कहाँ पे होता है? कार्डियक में। उसके बाद ये पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं फंडस, ये पोर्शन है कार्डियक। फूड एंटर होता है सबसे पहले कार्डियक में, याद रखना। देन कम्स टू बॉडी एंड द एंड वन इज पाइलोरिक, ओके। सो ये एक पाथवे होता है स्टमक में। हम इन प्रोसेसेस की बात नहीं करेंगे कि स्टमक में कौन से एंजाइम्स एंड वो सब रिलीज होते हैं। यहाँ पे एक जनरल ओवरव्यू हमें मिल रहा है कि यहाँ पे प्रोसेस में कौन से पार्ट से चीज़ें जा रही है। अब जैसे फूड एंटर होने के लिए एक स्पिंचर था, दैट इज गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर, जो ईसोफेगस और गैस्ट्रो मीन्स जो स्टमक एंड लिवर वो सबके जो पार्ट्स होते हैं उसको गैस्ट्रिक वर्ड से हम इसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर था। तो अब जब फूड स्टमक से कहाँ पे जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले भी वहाँ पे एक स्पिंचर होगा ना, तो वो स्पिंचर जो उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक पार्ट से जा रहा है ना, इसलिए उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। ये क्या करता है? जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है थ्रू पाइलोरिक स्पिंचर। सो अगेन ईसोफेगस से फूड स्टमक में आने से पहले गैस्ट्रोईसोफेगल स्पिंचर में जाता है, फिर वो जाता है कार्डियक में, कार्डियक के बाद फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक पोर्शन से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले इट हैज टू गो थ्रू पाइलोरिक स्पिंचर। Now as the food enter into the small intestine, again small intestine के होते हैं 3 parts, which are those duodenum, jejunum and ileum.
इलम इज द हाईएस्ट कॉइल्ड पार्ट, हाईली कॉइल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड मीन्स उसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली वो बना होता है। एंड जेजिनम जो है वो लॉन्ग कॉइल्ड होता है, एंड डॉडेनम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। सो डॉडेनम इज द स्मॉलेस्ट वन, जेजिनम इज बेसिकली लॉन्ग कॉइल्ड, ज़्यादा ही कॉइल कर रखा है, एंड इलम जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है। ये कॉइल्ड क्या है, ये जो दिख रहा है ना, ये पाइप को इन्होंने जैसे फिट कर रखा है तो उसको हम बोलते हैं। एंड सी, जैसे हम अभी यहाँ पे क्या कौन सा स्पिंचर आएगा, पाइलोरिक स्पिंचर। तो अब ये एंटर हुआ फूड इनटू दी विच डॉडेनम, यहाँ पे डॉडेनम आ जाएगा, देन इट विल कम टू जेजिनम। सो दी जेजिनम जो है वो लॉन्ग कॉइल्ड है, राइट। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा कॉइल्ड है, ये लॉन्ग कॉइल्ड है। अब जैसे जैसे वो नीचे वाला जो पोर्शन आएगा वहाँ पे इलम आएगा, यानी ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, ओके। सो लेट्स सी अब ये इसमें क्या है। सो डॉडेनम, जेजिनम एंड इलम, नाउ द फूड विल एंटर इनटू दी लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होने के लिए कोई स्पिंचर तो नहीं है, बट यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं 3 पार्ट्स। कौन से यहाँ पे बेसिकली होते हैं 3 पार्ट्स, वो है सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम जो होता है वो बेसिकली वहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो सीकम पार्ट में रहते हैं। ये स्मॉल ब्लाइंड सैक होती है, ओपन इनटू ए वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज अपेंडिक्स। तो सीकम जो होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो बेसिकली ओपनिंग देता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन को। बेसिकली वो एक टाइप का वेस्ट ऑर्गन होता है, वी ऑल नो दैट इज अपेंडिक्स, राइट। So basically appendix has a narrow we can say finger like tubular projection. So appendix is narrow finger like tubular projection, you can see this. So cecum part will give an opening to a vestigial organ that is vermiform appendix, okay। एक वेस्ट ऑर्गन है, मतलब इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है हमारे बॉडी में, जो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना। Then comes the colon. Now colon is divided into 3 parts, that is ascending, descending and sigmoid colon. What is this ascending, descending and sigmoid? Let's see. यहाँ पे सीकम से हम बात करेंगे किसके पे, दैट इज दिस पार्ट, राइट। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव कोलन। तो ये सीकम, यहाँ पे जो फूड है यहाँ पे हमारा ईलम खत्म होता है, राइट। ये पार्ट हुआ जेजिनम का, देन कम्स दी ईलम, और ईलम एंटर हुआ किसमें, सीकम में। सीकम की क्या हो गई, एक ओपनिंग हो गई जिसको हम बोला अपेंडिक्स। फिर ये ऊपर साइड में क्या आ रहा है, कोलन आ रहा है। कोलन के हमने देखे कि कितने पार्ट्स होते हैं, 2-3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन। तो ये रहा असेंडिंग कोलन। अब ये असेंडिंग कोलन आगे जाके ट्रांसवर्स कोलन भी, यू कैन सी दिस ट्रांसवर्स कोलन भी एक, और उसके बाद यू कैन सी दिस जेजिनम, दैट इज जेजिनम। यहाँ पे डिसेंडिंग कोलन आ रहा है, एंड देन डिसेंडिंग कोलन होने के बाद एक जो एंडिंग है टुवर्ड्स द रेक्टम दैट कम्स विथ सिग्मॉइड कोलन। तो यहाँ पे असेंडिंग कोलन हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया, एंड देन इट कम्स टू दी सिग्मॉइड कोलन, देन द फूड बेसिकली नाउ वी कैन से फूड जो है वो एक टाइप का वेस्ट मटेरियल ही बन चुका है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो है टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल, उसको हमें वो यहाँ पे बच जाता है, एंड देन इट गोज टू सिग्मॉइड कोलन। यू कैन सी द सिग्मॉइड कोलन, एंड नाउ इट एंटर्स टू ए रेक्टम। रेक्टम से होके एनस आता है, एंड देन फूड गेट्स डिजेस्टेड, ओके। नाउ the food gets digested through anus, that is out, बाहर हो जाता है। So again you can revise it that the stomach has 4 parts, cardiac, fundus, body and pyloric. The food enters into stomach through gastroesophageal sphincter. The food from the stomach goes to the small intestine through pyloric sphincter. The small intestine has again 3 parts, which are those duodenum, jejunum and ileum. Ileum is the highly coiled one and duodenum is the smallest one. Then the food enters to the large intestine. Now basically all the waste material is left out, and that will go through cecum. Cecum is basically a blind sac which opens into a vestigial organ that is vermiform appendix. यहाँ पे symbiotic microorganisms रहते हैं. Then it goes to the colon. Colon is again divided into 3 parts, which are those ascending colon. Then the food goes to descending colon. At the end it goes to the sigmoid colon. And उसके बाद आता है हमारा rectum. Rectum की end जो होती है वो होती है anus, through which the food get digested out. The waste material basically gets digested out. और जो हमारा फूड हमने माउथ से एंटर किया, जो पूरी ईसोफेगस में जब तक जाता है, उस फूड को हम फूड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बोलस, बिकॉज यहाँ पे वो बहुत सारी सेलेवरी एमाइलेज एंड सेलेवरी थिंग्स से वो मिक्सअप हो जाता है। तो फूड जो बचता है उसे हम फूड नहीं, बेसिकली क्या बोलते हैं, बोलस, BOLUS, बोलस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट। तो मैंने यहाँ पे हर एक लाइन को कवर कर दिया है। एनीवन द इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज फ्रेनेलम. फ्रेनेलम was the portion which attached the tongue to the lower floor, and papillae were the small projections which were on the upper portion of the tongue, and basically from those we can say few are the taste buds which recognize the taste. And also we have 2 types of teeth. That type of dentation is called as diaphodont dentation. 2, 1, 2, 3 and upon 2, 1, 2, 3 is the dental formula which is often asked in the NEET exam, okay. तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. इनेमल वॉज द हार्ड चीविंग सरफेस वेयर द फूड गेट मैस्टिकेटेड आउट,
राइट। तो ये मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन गो थ्रू दी NCERT एंड मार्क दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आई सेड।